Good morning, students. Today I will discuss about chemistry for class 9th, chapter 1, matter in our surroundings. हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे. We can see here हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, चाहे बड़ी चीज़ हो, चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो, चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो, सभी मैटर से बने होते हैं. इन एवरी सब्सटेंस, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ ए सब्सटेंस दैट हैज ए मास एंड occupies स्पेस इज कॉल्ड मैटर. पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ जिसमें मास हो और वह स्थान को पाई करता हो उसे मैटर कहा जाता है. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. यानी हर एक चीज़, चाहे वह सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड में, चाहे गैस में, खाने वाली चीज़ हो, पत्थर हो, बादल है, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वे सभी मैटर हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल. सो वी कैन से मैटर हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है? आयतन. हिंदी में वॉल्यूम को आयतन कहा जाता है. जैसे सपोज करिए यह है पेन है, तो पेन यह ऑब्जेक्ट है जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है. प्लास्टिक से बना होने की वजह से प्लास्टिक क्या है? मैटर है, और पेन ऑब्जेक्ट है. और यह पेन, इसमें कुछ न कुछ मास होगा और इसका कुछ वॉल्यूम होगा. आप देख रहे हैं पेन सिलेंड्रिकल शेप में है, यानी इसका वॉल्यूम होगा. या कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे जिस शेप में हो उसका कुछ न कुछ वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम होगा तो स्थान घेरेगी ही. क्योंकि इस पेन को हमने रखा तो इसने इतना स्थान घेर लिया. इसका मतलब यह पेन जो कि एक ऑब्जेक्ट है, यह मैटर है. और इसमें कुछ न कुछ इसका मास होगा. अर्ली इंडियन फिलासफर, जो पहले के दर्शन शास्त्री थे, वे लोग या पुराने मान्यताओं के हिसाब से पंच तत्व यानी एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 तत्व हैं जिनसे किसी भी जीव का निर्माण हुआ है. या उनके डिकम्पोजिशन के बाद ये 5 तत्व डिकम्पोज हो जाने के बाद पूरे बॉडी का जो ये 5 तत्व है यह विलीन हो जाता है. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर. लेकिन इस समय जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को 2 भागों में डिवाइड किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और केमिकल नेचर के आधार पर. We can see matter has mass and it occupies space. Space due to volume of that object. यानी इसकी 2 जो मेन टर्म है, मास और स्पेस. यानी मैटर में मास होता है और वह स्पेस ऑक्युपाई करती है. और मैटर को 2 भाग में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यू कैन सी हियर on the basis of physical
properties and on the basis of chemical प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को 5 स्टेट में डिवाइड किया गया है। सॉलिड, सॉलिड को हिंदी में ठोस कहते हैं। लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको प्योर सब्सटेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के रूप में डिवाइड किया गया है। और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि सेम टाइप के पार्टिकल यानी एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। चैप्टर 1 में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर 2 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अभी हमने कहा कि मैटर को 5 स्टेट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर कहा जाता है, हिंदी में इसे मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस सेम टाइप के पार्टिकल से यानी एटम और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट किए गए हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, तत्व और यौगिक। मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। आइए हम लोग इन 5 स्टेट को बारी बारी से समराइज वे में थोड़ा सा समझें। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा तो वह हार्ड होगा, यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वे पास पास होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स सॉलिड की तुलना में कुछ दूरी पर होते हैं, गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में समझें। पदार्थ का भौतिक प्रकृति है, उसका गुण। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर यानी जो पदार्थ होते हैं वे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उन कणों को एटम या मॉलिक्यूल कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, हम ये तो जानते ही हैं एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 एटम्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर यह जाना कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल इज एटम और मॉलिक्यूल।
देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, टेक 100 ml ऑफ बीकर, यानी 100 ml बीकर लीजिए, उसमें आधा बीकर भरना है पानी से। और पानी भरने के बाद यहाँ पर बीकर में हमने आधा बीकर पानी लिया और बीकर में हम वाटर में साल्ट मिलाएंगे, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्नीफाई होकर बड़े बड़े दिखाई देंगे। इस वाटर मॉलिक्यूल्स में, वाटर में जब हम साल्ट मिलाते हैं, अब नमक मिलाया जाएगा, यहाँ पर यह वाटर है, अगले स्टेप में हमने वाटर में साल्ट मिला दिया और यहाँ पर जो बीकर है आधा बीकर पानी लिया है। जब साल्ट मिलाया गया इस बीकर में तो साल्ट को मिलाने के बाद इसको जब हिलाएंगे ग्लास रॉड से तो साल्ट इसमें डिज़ॉल्व हो जाएगा। साल्ट डिज़ॉल्व हो जाएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पानी का जो लेवल है वह पहले की तुलना में कुछ बढ़ा नहीं। इसका मतलब यह है वह साल्ट गया कहाँ, यहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी है, यानी इसका जो लेवल है वह इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो इसके क्या कारण है आप देख सकते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, सॉलिड की तुलना में ज़्यादा स्पेस होता है। तो उसी स्पेस में जब हम साल्ट मिलाते हैं पानी में तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी में साल्ट के मॉलिक्यूल्स जाकर मिक्स हो जाते हैं और वे उस खाली स्थान को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से पानी के वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन पानी के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे साल्ट डिजॉल्व हो जाते हैं। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water. How small are these particles of matter? आप देख सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वे बहुत ही छोटे होते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। देखिए 100 ml पानी है, इस 100 ml पानी में जब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। यह पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फार्मूला KMnO4 है। यहाँ पर K पोटेशियम है, Mn मैग्नीज है, O ऑक्सीजन है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 100 ml पानी में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया गया। इसके बाद जो सॉल्यूशन तैयार हुआ 100 ml में, 100 ml ही सॉल्यूशन है। अब यह है जो पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया गया उसकी वजह से इसका रंग पिंक कलर का हो गया और इस सॉल्यूशन से 10 ml हमने ले लिया और इस 10 ml को मिला दिया 100 ml पानी में। तो देखा यहाँ पर इसका रंग धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। फिर इसमें से 10 ml ले लिया, फिर 10 ml को साफ 100 ml पानी में मिला दिया, फिर मिक्स होने के बाद फिर इसमें से 10 ml अलग कर लिया और 100 ml पानी और 90 ml क्लियर वाटर में इसको मिला दिया। यानी 10 ml इसमें से निकाल कर 90 ml पानी मिला रहे हैं तो 100 ml हो गया। फिर 10 ml सॉल्यूशन से निकाला, 90 ml पानी मिक्स किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। ऐसा करने पर हमको यह जानकारी मिल गई कि यहाँ जैसे जैसे हम इसको मिलाते जा रहे हैं, यानी जो इसके सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं वे इतने फाइन हैं कि वे क्लियर वाटर में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उनका रंग पहले की तुलना में कम होता जा रहा है क्योंकि इसमें सब्सटेंस पार्टिकल अब कम है। डियर स्टूडेंट, वी कैन सी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स